एक्चुअली में पार्षद साहब ने भी सर्कुलर 31/25 के लिए बोला, विवेक रस्तोगी जी ने भी बोला, हमारे मनदीप जी ने भी बोला, सभी लोगों ने बोला। लेकिन मैं डीजी शिपिंग से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब अगर 1 तारीख को मुगली जी थे वहाँ पे शिरीष कुमार जी थे, ये सभी लोग जब वहाँ पे थे और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी इंटरफेरेंस डीजी शिपिंग का इसमें नहीं है, तो उसके बाद भी आपको अडेंडम और ऑर्डर नंबर 8 निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं चाहता हूं कि क्या डीजी शिपिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी ऊपर है? अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर है तो हम लोग कंटेंट में 25 को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी न्यायपालिका के ही अंडर में आते हैं। आजाद साहब को भी मैं यही बोलना चाहूंगा। आजाद साहब ने लास्ट मीटिंग में बोला था 22 को कि एक लड़के ने कन्फेस किया कि 3.5 लाख रुपए देके उसने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पे सेल कर रहा था, उसको उन्होंने उतार दिया। तो उसी 29 जुलाई को एक पीयूष तिवारी नाम के लड़के ने एक एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट में, जिसमें उसने लिखा कि आजाद साहब ने उसको इंसिस्ट किया कि तुमने अगर कन्फेस नहीं किया तो मैं तुम्हारा इंडोर्स ब्लॉक करूंगा। अगर इस तरीके का कोई भी काम डीजी शिपिंग अगर करता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ डीजी शिपिंग में कोई भी तोड़ फोड़ होगी, उसका पूरा खामियाजा केवल डीजी शिपिंग को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अभी खुद बोला कि दैट सब्जुडिशन तो आप लोगों ने क्यों निकाला ऑर्डर सर? नहीं, डिसीजन के पहले ऑर्डर निकला है। नहीं सर, डिसीजन के पहले और हाँ, एनीवे मैटर इज सब जुडिशियल व्हाटएवर दैट डिसीजन विल कम, दैट डीजी शिपिंग हैज टू बी अवॉइड बाय दैट। और मैं कम से कम 45 साल मेरा हो गया सी में। मैं 1980 से मैं 1982 से मैं शिपिंग में हूँ। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ना, ये 1982 से मैं भी शिपिंग में हूँ, राजेंद्रा से हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमने जब शिप में ज्वाइन किया तो उस समय टोटल मतलब 30,000 सी फेयर होते थे। जब मैंने उस समय एक सीमेंट बुक बनाने के लिए 6 महीना 8 महीना लगता था। आज आपको सीमेंट बुक बनाने के लिए 10 दिन लगता है। तो वी ऑल्सो जो ये अच्छा काम किए सब करिए। आज अगर एक सर्कुलर है और एक चीज अगर मान लीजिए कि हमारे अगेंस्ट में है तो उसका कोई तरीका है। एक मिनट देखिए, आपने बोल लिया उसका तरीका है, तो आप जो है सो मतलब इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम भी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ये सब चीज गलत है। इस तरह से बात जो है सो कोई आदमी जबरदस्ती और सर नाउ विल एंड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। I will request Major Anutesh to give welcome address, please. Take the seat. हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को बता दिया गया है और उस पर आप लोग ये रहे। आप लोग को बताया गया है ना आज की मीटिंग में, प्लीज डू नॉट शाउट। ऑलरेडी वी हैव गिवन यू द एश्योरेंस देयर शुड बी नो शाउटिंग एंड नथिंग एल्स इज देयर। अंडरस्टूड? आप बैठिए आराम से, वेलकम एड्रेस सुनिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं गौरव पोरवाल, ग्लोबल सीफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया। आज यहाँ पर आप देख रहे हो कि एमएलसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया डीजी शिपिंग के थ्रू, जो सीफेयर्स के वेलफेयर को लेके था। लेकिन आज बड़ा दुख की बात है कि यहाँ पर जो फॉरेन सीओसी होल्डर्स हैं, उनकी काफ़ी तादाद में वो सारे लोग आए थे कि उनकी बातें डीजी शिपिंग सुने और कुछ ना कुछ रिप्लाई दे। तो डीजी शिपिंग का इतना घटिया रवैया देख के हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी साइनिंग ऑन एंड साइनिंग ऑफ में डीजी शिपिंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी ऑर्डर नंबर 8 और एडेंडम 1 और 5 तारीख को कंटिन्यूसली निकाला गया। तो डीजी शिपिंग की ये जो दादागिरी और गुंडागर्दी है, ये हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों ने बहुत छोटे स्तर पे यहाँ पर एक मोर्चा निकाला, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर डीजी शिपिंग ने आज 8 हफ्ते का टाइम मांगा था, 8 हफ्ते के टाइम में मतलब नियर अबाउट 24 सितंबर को हमारी सुनवाई है अगली। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का मान रखते हैं, तब तक का हम लोग वेट करेंगे। और अभी हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसके लिए इन्होंने जो ये दोनों अपलोड किए वो हम लोग 25 तारीख को है। तो मुझे लगता है कि हमको ये विश्वास है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हम लोगों के सपोर्ट में डिसीजन लेगा। और उसके बाद अगर डीजी शिपिंग ने प्रॉपर ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं माना तो हम लोग 100% मोर्चा डीजी शिपिंग के ऊपर निकालेंगे, जिसका पूरा खामियाजा डीजी शिपिंग को उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय नाविक। इसमें तो हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि जो कि मतलब नाविक के लिए मतलब समाधान के लिए हो। इसमें जो मुद्दा रखा गया था
फॉरेन सीओसी होल्डर को जो रिवोक करने की बात थी, 31 का जो मुद्दा था, जो कि परवाल साहब ने बताया कि कोर्ट में है, उसका कंटेम्प्ट ऑफ भी है। 31 नंबर में क्या हुआ था कि सी फेरर को जा सकते हैं, फिर शाम को नोटिस आया नहीं जा सकते हैं। फिर उसने दुनिया भर का कंफ्यूजन डाला गया। क्या डाला गया? ये वेरिफिकेशन करो, ये करो, वो करो, और 15 साल 20 साल से जो सेलिंग कर रहा था उसको एकदम जीरो कर दिया गया। तो उनके घर का खर्चा क्या चलेगा? हम ये जवाब चाहते थे, इनसे ये जवाब चाहते थे, उसका सोल्यूशन चाहते थे कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमको ये चाहिए था। उसका कोई जवाब नहीं मिला। खाली बोल रहे हैं वेरिफिकेशन करें। क्या वेरिफिकेशन करें? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मैं कैप्टन पंकज कुशवाहा बोल रहा हूँ। सर जो ये सीफर वेलफेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सेलर्स खड़े हुए हैं उनका जॉब क्यों जा रहा है यहाँ से, उनको रोका क्यों जा रहा है ज्वाइनिंग से? अब लोग बोल रहे हैं कि डीजी शिपिंग ने कहा है कि जाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है। वेरिफिकेशन के नाम पर, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आरपीएसएल को दबाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ 40,000 लोगों की बात है और उनकी 1 लाख फैमिली की सवाल है, उनकी लाइफ का, किसी की फैमिली की लाइबिलिटीज़, लोन वगैरह बहुत कुछ है साहब। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? डीजी शिपिंग उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? और कौन आएगा इसके आगे? अगर कल कोई लड़का अगर इस डिप्रेशन में आके आत्महत्या करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया था। उसका इंटरिम स्टे भी हमें प्राप्त हुआ, बट उसके बिहाफ पे भी उन्होंने डीजीएस ऑर्डर 8 2025 निकाला, जिसमें हमें वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, आरपीएसएल को एफिडेविट देना पड़ेगा। ये चीज़ों का इशू आ रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आरपीएसएल कंपनी भी अवॉइड कर रही है हम लोग को लेने से। सर फॉरेन सीओसी के लिए तो इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो साहब ये केस कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के लिए हम आए हैं सब लोग।